हेलो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और यहाँ पर देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए टॉम यानी थ्योरी ऑफ मशीन, और इसके चैप्टर फर्स्ट को आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपल मैकेनिज्म। तो यहाँ पर देखिए इसका लेक्चर जो है ये लेक्चर नंबर 3 होगा। ठीक है, तो लेक्चर सेकंड और लेक्चर फर्स्ट जो है जो स्टूडेंट्स नहीं देखें, ठीक है, लेक्चर फर्स्ट एंड सेकंड देखिए प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। 100% देखिए आपका एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट आपको जितना भी टॉपिक्स होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, उसको आप नोट डाउन कर लेंगे, और जितना भी बताया जाएगा एकदम देखिए विद कॉन्सेप्ट एकदम आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो उसको क्या है एकदम माइंडसेट आपको कर लेना है। तो चलते हैं यहाँ पर आज के टॉपिक पर। तो यहाँ पर देखिए आज का जो टॉपिक है वो क्या है, लिंक। ठीक है, लिंक क्या होता है, ठीक है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, सारा कुछ यहाँ पर हम एकदम 1 बाय 1 करके सारा कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो स्टूडेंट्स नहीं देखें, ठीक है, यहाँ पर जो लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकंड, तो लेक्चर फर्स्ट में आपको मशीन और यहाँ पर देखिए मशीन और मैकेनिज्म ये सारा कुछ आपको बता दिया गया है। तो देखिए एकदम क्या है एक दूसरे से कंबाइंड है, इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए क्या करना है, आपको लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकंड को सबसे पहले देख लेना है। तो यहाँ पर आज का जो लेक्चर है आपको लिंक्स यहाँ पर रिलेटेड जितने भी यहाँ पर टॉपिक होंगे उसको आज हम कवर करेंगे। तो लिंक देखिए क्या होता है। लिंक हमारे देखिए कोई लिंक किसी मैकेनिज्म का एक क्या है एलिमेंट होता है, या एलिमेंट्स का क्या है ग्रुप होता है। ठीक है, जो अन्य अवयव पर क्या है वांछित बल यानी डिजायर्ड फोर्स को आरोपित करे। ठीक है, और तथा इस प्रकार से क्या है रिलेटिव मोशंस जनरेट करे, ये हमारा होता है लिंक्स। अब यहाँ पर समझना है ध्यान से, यहाँ पर देखिए कि लिंक्स क्या है। हमने आप सभी को बताया था लिंक्स, ठीक है, लिंक्स मैकेनिज्म एंड मशीन्स। देखिए जब क्या है कम्बिनेशन ऑफ लिंक्स तो हमारा मैकेनिज्म हो जाता है, और कम्बिनेशन ऑफ मैकेनिज्म तो हमारा मशीन हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझना क्या है लिंक्स क्या है, मैकेनिज्म का एक पार्ट है, या यूँ कहें कि मैकेनिज्म का एक क्या है एलिमेंट है। अब लिंक कहें या एलिमेंट कहें, ठीक है, बात वही है, तो आपको ये समझना है। तो देखिए क्या है मैकेनिज्म का एक एलिमेंट है, या यूँ कहें कि क्या है ये एलिमेंट्स का ग्रुप है जो क्या है अन्य अवयव पर डिजायर्ड फोर्स आरोपित करे तथा इस प्रकार से क्या है रिलेटिव मोशन जनरेट करे। बस इसी को आपको डिफिनीशन लिख देना है 100% एकदम गारंटी के साथ, एकदम सॉलिड यहाँ पर डिफिनीशन यहाँ पर आपको जो आपको एग्जाम में लिख देना है। 100% पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो देखिए जैसे हमने आप सभी को बताया था स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म, इसमें क्या है आपके 4 लिंक्स, इसमें आपके यहाँ पर कनेक्टिविटी रहती है 4 लिंक्स की। आपका जैसे फ्रेम हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रेम हो गया, क्रैंक हो गया, कनेक्टिंग रॉड हो गया और स्लाइडर हो गया। ये सभी क्या है, ये आपका लिंक फर्स्ट हो गया, लिंक सेकंड ये हो गया, लिंक यहाँ पर थर्ड, ठीक है, लिंक फोर्थ, ये सारे क्या हैं लिंक्स हैं। और इन लिंक्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा मैकेनिज्म होने लगता है। ठीक है, क्या होता है मैकेनिज्म, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म में हमने क्या बताया था, जो आपका स्लाइडर का जो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है वो क्या होता है रोटर जो क्रैंक है उसके रोटरी मोशन में कन्वर्ट हो जाता है। या इसके विपरीत ये कहें कि आपका जो यहाँ पर देखिए जो क्रैंक है, क्रैंक क्या करेगा रोटरी मोशन, तो रोटरी मोशन को स्लाइडर के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो बात आपको यहाँ पर समझ लेना है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है लिंक्स जो है निम्न कुछ मतलब जो वर्क करती हैं इसको आपको समझ लेना है। लिंक्स कौन कौन से वर्क यहाँ पर प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर देखिए ये अन्य लिंक्स को क्या है फोर्स और मोशन ट्रांसमिट करती हैं। जो लिंक्स होती हैं क्या करती हैं फोर्स और जो मोशन होता है उसको ट्रांसमिट करती हैं वन से आपका नेक्स्ट एंड अदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए सेकंड आपका क्या है ये अन्य लिंक्स को गाइड करती हैं। लिंक्स को क्या करती हैं गाइड करती हैं, क्योंकि एक दूसरे से लिंक क्या होती है एकदम चैन जैसे एकदम उनका कनेक्टिविटी रहता है, इसलिए क्या है उनको गाइड करती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कोई लिंक है, ठीक है, उसके बाद इससे ये दूसरी लिंक जुड़ गई। ठीक है, तो ये क्या करती है ये वाली लिंक जो है इसको गाइड करेगी। ठीक है, इस प्रकार से आपको समझ लेना है। नेक्स्ट है आपका देखिए ये अन्य लिंक्स को सपोर्ट करती है। ठीक है, सपोर्टिंग का भी काम करती है लिंक, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम चलते हैं इसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ पर इसके जो टाइप्स हैं यहाँ पर देखिए इसके टाइप्स पहले यहाँ पर हम जान लेते हैं, फिर 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे इसको भी एकदम जान लेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ लिंक्स। तो लिंक्स जो है हमारा देखिए देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके क्या है रिजिड लिंक्स, सेकंड आपका फ्लेक्सिबल एंड थर्ड आपका फ्लूइड लिंक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आपका अगर हम बात करें तो पेयर के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिंक्स के साथ जो पेयर बनाने वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके नंबर के अकॉर्डिंग पे अगर हम बात करें इसके टाइप्स की, तो यहाँ पर देखिए ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो आपका 2 टाइप्स की लिंक होता है। एक होता है आपका देखिए सिंपल लिंक, एक होता है आपका कंपाउंड लिंक। कौन सा यहाँ पर देखिए
कंपाउंड लिंक्स, ठीक है। तो इन दोनों को आपको समझ लेना है, यानी कि अगर हम बात करें तो ओवरऑल आपकी जो लिंक्स हैं वो आपकी 5 टाइप्स की आपकी यहाँ पर हैं, ठीक है। तो आपको जो लिखना है वो आपको अगर आ जाता है एग्जाम में टाइप्स ऑफ लिंक्स, तो आपको पूरा का पूरा एकदम लिख देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है आपका रिजिड लिंक। तो रिजिड लिंक क्या होता है यहाँ पर देखिए, इसको हम देख लेते हैं, फिर हम आपको नेक्स्ट आपका यहाँ पर देखेंगे एग्जांपल भी, यहाँ पर इसको हम डिस्कस करेंगे। किसी मैकेनिज्म की वह लिंक जिसके द्वारा क्या होता है मोशन ट्रांसमिट करते समय उसके शेप में नेग्लिजिबल चेंजमेंट होता है, मतलब ना के बराबर जो चेंजमेंट होता है। जैसे हमने आप सभी को देखिए, आपका जो रिजिड लिंक है, रिजिड लिंक ये क्या है, रिजिड बॉडी से रिलेटेड है। रिजिड बॉडी क्या मैंने बताया था आप सभी को कल के लेक्चर में, तो इसीलिए देखिए आपका नेक्स्ट लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक दूसरे से क्या है जुड़ा हुआ है, इसलिए आपको लेक्चर सेकंड भी आपको देख लेना है और फर्स्ट भी। तो रिजिड बॉडी मैंने आप सभी को बताया था कि जिसमें क्या हो, एक ऐसा बॉडी जिस पर हम जब फोर्स को जनरेट करें, मतलब फोर्स को क्या करें हम लगाएं उस बॉडी पर, तो वो क्या हो, उसमें जो डिफॉर्मेशन हो वो एकदम ना हो, ठीक है। मतलब उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, या यूँ कहें कि एकदम नेग्लिजिबल डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, ना के बराबर। तो ये आपको समझना है, ठीक है। मतलब उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन आपका नहीं होने वाला है जो रिजिड बॉडी होता है, इसलिए उसी से आपका रिलेटेड है क्या, रिजिड लिंक। तो देखिए एक बार फिर से यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। किसी मैकेनिज्म की वह लिंक, अब देखिए मैकेनिज्म की ही लिंक होगी, ठीक है। तो वह लिंक जिसके द्वारा मोशन जब हम ट्रांसमिट करते हैं, उस लिंक के थ्रू मोशन क्या होता है आपका, मान लीजिए ये कोई लिंक है, ठीक है। अब इससे क्या है, ये दूसरी वाली लिंक जुड़ी है, ठीक है। तो आपका क्या है, ये मोशन को इस वाली लिंक से क्या करेगा, इस वाली से मोशन को ट्रांसमिट करेगा इसमें। अब जब मोशन को ट्रांसमिट करेगा तो उस समय क्या है, उसके शेप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो हमारा रिजिड लिंक कहलाता है। यहाँ पर हम एग्जांपल जान लेते हैं। यहाँ पर देखिए एग्जांपल आपका पिस्टन हो गया, सेकंड आपका क्रैंक हो गया। इन दोनों में ही क्या है, कोई भी इनके शेप में क्या है, देखिए एक दूसरे से क्या है एक प्रकार से फ्रिक्शन भी इनका नहीं होता है, इसलिए क्या है इसमें कोई भी उसके शेप में इसके इन दोनों के कोई भी अरेंजमेंट नहीं होता है। यही क्या है, रिजिड लिंक्स हैं। तो एग्जाम्पल भी आपको लिख देना है, इंप्रेशन बढ़िया रहेगा, ठीक है। एग्जाम में आप इसी टाइप से लिखेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है फ्लेक्सिबल लिंक, ठीक है। फ्लेक्सिबल लिंक क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसको बैंड लिंक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैंड लिंक। अभी हम बताते हैं यहाँ पर आप सभी को किस लिए। देखिए इसका जो PDF होगा जो लेक्चर सेकंड का, ठीक है, लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकंड का जो PDF होगा आज आपको देखिए आज आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल पर क्या है, जो स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन है जाकर जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्लेक्सिबल लिंक वह लिंक जिसके द्वारा क्या है मोशन को ट्रांसमिट करते समय, देखिए एक ही जैसी डिफिनीशन है बट आपको थोड़ा सा माइनर चेंजमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए वह लिंक जिसके द्वारा मोशन को ट्रांसमिट करते समय यानी गति को ट्रांसमिट करते समय उसके आकार में यानी शेप में क्या है सिग्निफिकेंट चेंज हो। याद रखना एक वर्ड आता है सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है, चेंजमेंट यानी कि प्रभावी परिवर्तन होता है, ठीक है। मतलब क्या है जो इफेक्ट डाले, तो वो आपको क्या है यहाँ पर इसको ध्यान देना है, यही आपका इंपॉर्टेंट है, प्रभावी परिवर्तन। जिस भी लिंक्स में क्या है आपका जब मोशन ट्रांसमिट होगा, जो लिंक मोशन ट्रांसमिट करेगा उसमें क्या हो जब प्रभावी परिवर्तन होता है तो हमारा फ्लेक्सिबल लिंक कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, स्प्रिंग हो गया और आपका पट्टा हो गया, ठीक है। अब जब मोशन को ट्रांसमिट करता है तो वो क्या है स्प्रिंग हुआ या पट्टा हुआ, तो वो अपना जो शेप है उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता है, फिर वो आपका रिगेन साइज में आ जाता है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, ओरिजिनल शेप एंड साइज में। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देखिए फ्लूइड लिंक, थर्ड नंबर का जो है आपका लिंक फ्लूइड लिंक। अब देखिए फ्लूइड लिंक क्या होता है, जब किसी मैकेनिज्म में कोई फ्लूइड मोशन ट्रांसमिट करता है तो ऐसी परिस्थिति में क्या है, ऐसी परिस्थिति में फ्लूइड जो है ये एक फ्लूइड लिंक कहलाता है। क्या कहलाता है, जो ऐसी परिस्थिति में क्या है फ्लूइड जो है वो फ्लूइड लिंक कहलाता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि ये जो फ्लूइड लिंक है इसके द्वारा इसमें क्या है, देखिए आपको ये याद रखना है कि जो मोशन ट्रांसमिट हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, वो कंप्रेशन द्वारा हो रहा है। जो फ्लूइड आपका है, फ्लूइड जब कंप्रेस करेगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा मतलब एक प्रकार से मोशन ट्रांसमिट होगा। तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा, कंप्रेशन जब होगा तो इस कंप्रेशन द्वारा क्या है मोशन ट्रांसमिट हो जाता है। या फ्लूइड या ये भी आप लिख सकते हैं कि जब क्या हो फ्लूइड के द्वारा कोई भी मैकेनिज्म जब मोशन ट्रांसमिट हो तो आपका वो फ्लूइड लिंक कहलाता है। नेक्स्ट यहाँ पर एग्जांपल इसके हम देख लेते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल जो है,
ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर देखिए, द्रव चालित दाब मशीन में जो उपस्थित द्रव होता है वो हमारा फ्लूइड लिंक का इसका एग्जाम्पल बेस्ट है। ठीक है, तो इसको आपको एग्जाम्पल लिख देना है। नेक्स्ट आपका क्या है, सिंपल लिंक। सिंपल लिंक जो है आपका ये क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए सिंपल लिंक को हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए वह लिंक जिसके साथ क्या है, पेयर बनाने वाले ओनली 2 एलिमेंट्स ज्वाइन होते हैं, केवल और केवल क्या है 2 एलिमेंट ही ज्वाइन होंगे, वो हमारा क्या होता है, वो सिंपल लिंक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आपका एंड लास्ट जो लिंक्स बचता है वो आपका है कंपाउंड लिंक। कंपाउंड के देखिए नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मोर देन 2 लिंक्स। तो यहाँ पर देखिए वह कड़ी या लिंक जिसके साथ पेयर बनाने वाले ओनली यहाँ पर देखिए पेयर बनाने वाले 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स, यहाँ पर देखिए जो एरो दिख रहा है इसका मतलब है मोर देन, 2 से देखिए मोर देन। ठीक है, क्या है, मोर देन। तो आपको ये याद रखना है, 2 से ज़्यादा जब एलिमेंट्स क्या होंगे, ज्वाइन हो जाएंगे तो हमारा कहलाता है कंपाउंड लिंक। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सारा कुछ उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। और देखिए इसका पीडीएफ भी क्या है, आपको सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट एंड लेक्चर सेकंड का जो पीडीएफ है वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा आज ही। ठीक है, इवनिंग में। और जो आपका देखिए जो स्टूडेंट्स क्या हैं अभी से ही क्या करते हैं, जेई की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, जेई की तैयारी, क्योंकि देखिए अगर आप क्या करते हैं, जितनी भी आपको अभी 1 साल आपके पास बचा हुआ है और इन 1 साल में अगर आप क्या करते हैं एकदम डेडिकेशन के साथ अपनी प्रिपरेशन करते हैं तो 100% गारंटी के साथ आपकी जो लाइफ है वो सेट हो जाएगी। ठीक है, फ्यूचर आपका बन जाएगा। अगर क्या करते हैं जितना भी आपको प्रोवाइड किया जाता है उसको ही मात्र आप उसको पढ़ लें। देखिए यहाँ पर आप सभी को बता देते हैं, जो स्टूडेंट्स क्या हैं जेई की तैयारी करना चाहते हैं तो भविष्य का जेई चैनल पर ज्वाइन हो जाएं। ठीक है, भविष्य का जेई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी मिल जाएगा, इस चैनल का भी। तो आप सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि क्या है आपके पास 1 साल बचा हुआ है और ओनली क्या है आप अपने ऊपर ज़्यादा लोड ना देकर आप देखिए जब यहाँ से पॉलीटेक्निक करने के बाद या डिप्लोमा करने के बाद निकलेंगे तो आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाएगा। तो आपको अगर देखिए अभी से अपनी लाइफ को सेटलमेंट करना है तो आपको एकदम क्या करना है, अभी से अपनी प्रिपरेशन करते चलना है। और देखिए 100% भविष्य का जेई में 100% आप भविष्य में आप क्या है, आप जेई 100% बनेंगे। ठीक है, बस आप क्या है ईमानदारी के साथ एकदम डेडिकेशन के साथ अपनी स्टडी को प्रॉपर वे में जितना भी मिले उसको आप एकदम क्या है उसको कंटिन्यू रखें। तो अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।